अब मनुष्य की कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि हर आदमी ऑटो एक्सपेक्टेशन में जी रहा है। ऑटो एक्सपेक्टेशन सिस्टम है। अब तो मालूम ही नहीं है कि हमें एक्सपेक्टेशन करना नहीं पड़ती है। पल पल बगैर एक्सपेक्टेशन के आदमी जी नहीं रहा है। सब कॉन्शियस कंडीशनिंग हो गई है। एक तो कॉन्शियस कंडीशनिंग है एक्सपेक्टेशन की, जिसको हम कहते हैं एम्बिशियस। ये कॉन्शियस कंडीशनिंग है ना, कि मुझे प्रधानमंत्री तो बनना ही चाहिए, 100 आदमी मुझे देखें, लाख आदमी मुझे पहचाने। ये कॉन्शियस कंडीशनिंग है। एक सब कॉन्शियस कंडीशनिंग है ऑटो एक्सपेक्टेशन सिस्टम में हम लोग जी रहे हैं। किसी ने गाली दी और क्रोध आया। क्यों आया? क्योंकि ऑटो एक्सपेक्टेशन है कि यार इस आदमी गाली नहीं देना चाहिए, आपने एक्सपेक्ट करा हुआ है, इसलिए क्रोध आया। समझना, ऑटो एक्सपेक्टेशन सारी सिस्टम हमारी ना हो, ऑटो एक्सपेक्टेशन हो गई कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इस आदमी ने ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए, इस आदमी ने ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। अगर आपने एक्सपेक्ट करा हुआ नहीं है, अगर आप ऑटो एक्सपेक्टेशन सिस्टम तोड़ देंगे तो फिर दूसरा आदमी चाहे जो कर रहा है या चाहे जो हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ऑटो एक्सपेक्टेशन है कि जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, दुख आते ही दुखी हो जाते हैं। ऑटो एक्सपेक्टेशन है। तो सारी चीजें ऑटो एक्सपेक्टेशन सिस्टम और वर्स्ट है। हायर लेवल पे कॉन्शियस कंडीशनिंग है एक्सपेक्टेशन की, लोअर लेवल पे है ऑटो एक्सपेक्टेशन की। जहां जहां दुख है, टेंशन है, क्रोध है, वहां देखना ऑटो एक्सपेक्टेशन भटक गया। अगर मैंने आपसे एक्सपेक्ट करा है, समझें कि आप मेरे से दुर्व्यवहार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या मैं आपकी तरफ मेरी निगाह ही नहीं है, तो फिर आप मुझे गाली दे रहे हैं। मुझे रत्ती पर फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है कि आप पर मेरी निगाह ही नहीं है, मेरी ऑटो एक्सपेक्टेशन सिस्टम मेरे कंट्रोल में है। एक कोई आदमी पहली बार मिलता है और गाली दे जाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी ऑटो एक्सपेक्टेशन सिस्टम जो है वो रनिंग में नहीं आई है उस आदमी के साथ। एक आदमी है जिसके साथ आप 2 साल से रह रहे हैं, जरा सा वो कुछ बोलता है कि आपकी ऑटो एक्सपेक्टेशन सिस्टम जो है वो टर घूम जाती है कि यार इस पर तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था, आपको तो मालूम ही नहीं है। नींद इतनी गहरी है कि मालूम ही नहीं है किसी आदमी को कि मैंने इससे कब ऐसी चीजें उम्मीद करी थी। आपने उम्मीद नहीं करी हो तो आपको क्रोध आने का कोई कारण नहीं, लेकिन उम्मीद करी हुई है, आपको यह भी नहीं मालूम कि हमने उम्मीद करी है। इसलिए कृपया समझे, बुद्धि की अपनी लिमिटेशन है, सोई हुई है, सुप्त है, नींद में है। बुद्धि का मतलब है जिस मनुष्य की बुद्धि चल रही है, ब्रिलियंट जिसको कहते हैं, जिसको कई चीजों के कारण मालूम है, समझना चाहता है, जो मनुष्य है वो सोया हुआ है। कृपया नींद तोड़ दें। बस एक क्षण को आदमी जाग गया, फिर उस आदमी की तो बात ही अलग हो जाएगी। अंदर ही अंदर उसको मालूम पड़ेगा कि यार मैं तो बड़ा अलग ही आदमी हूं, अब तक मैं समझ रहा था वो मैं नहीं हूं। दूसरी चीज है, सारी चीजें क्षण से निकलती है। क्षण से, क्षण का मतलब है भीतर से क्षण भर में निकल जाएगी। प्लानिंग का मतलब है एक आदमी सोच के प्लानिंग करता है ना, कि मेरे को मकान बनाना है तो इस तारीख को ईंट लगाऊंगा, इस तारीख को ये करूंगा, इस तारीख को ये करूंगा। ठीक है, ईंट नहीं लगी, पहली ईंट नहीं लगी तो सारी ऊपर की प्लानिंग तो वस्ट हो गई, खत्म हो गई। एक आदमी बेचारा प्लानिंग करता है कि आज घड़ी की दुकान खोली है, बढ़िया चलेगी, फिर घड़ी की फैक्ट्री डालूंगा, उससे बढ़िया चलेगी तो पूरे वर्ल्ड का घड़ी मार्केट मेरा हो जाएगा। बराबर है, प्लानिंग तो सही है उसकी, लेकिन घड़ी की दुकान नहीं चली तो क्या करेगा? सारी प्लानिंग खत्म होगी। दूसरा आदमी बेचारा घड़ी की दुकान बड़े प्रेम से चला रहा है, उसकी घड़ी की दुकान इतनी तेजी से चलेगी कि फंड्स का ओवरफ्लो आता है, सोचता है यार कम से कम पैसे कहां लगाएं, टक से फैक्ट्री लगा लें यार। समझना, फिर फैक्ट्री से संतुष्ट है और आगे बढ़ जाएगा, प्लानिंग से कोई भी आगे नहीं बढ़ा है। फिर ये प्लानिंग जो है, बुद्धि जो है, सोच के करी गई चीज हमेशा मृत निकलेगी। स्पॉन्टेनियस प्लानिंग होती है। 10 साल की प्लानिंग हो जाती है, आदमी कागज पे कर लेता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस है, अंदर से आई है, तुरंत एक क्षण में। उस क्षण की प्लानिंग को मुहूर्त से निकली हुई प्लानिंग है, उस प्लानिंग तो परफेक्ट जानी है, उसमें रत्ती भर कुछ भी फर्क नहीं पड़ना। दूसरी चीज है, अगर आपको मकान बनाना है, अगर आपको फैक्ट्री डालना है, तो आपको 10 लोगों से काम करना है। प्लानिंग दूसरों के लिए बनाता है। बुद्धिमान मनुष्य दूसरों को प्लानिंग देता है कि यार देखो 6 महीने में फैक्ट्री कंप्लीट होना चाहिए, हाँ, लेकिन भीतर जानता है, डे टू डे प्रोग्रेस असेस करता है, 6 की 4 में बना सकता है, और वैलिड रिजल्ट आ जाए तो 6 की 8 में भी बनेगी। लेकिन उसके लिए, अपने लिए कोई प्लानिंग नहीं है, अपने लिए तो डे टू डे वॉच में है, दूसरों को प्लानिंग दे रहा है, दूसरों को उत्साह बढ़ाने के लिए 6 महीने में ये करना है, आज ईंट लाओ, आज ये करो, दूसरों को कह रहा है। समझने की कोशिश करना। प्लानिंग कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि कल इस प्रकृति में नहीं है। चैतन्य के लिए कल है। जो आदमी जागृत है, जो आदमी चैतन्य में जी रहा है, उसके लिए तो कल बड़ा पक्का है। उसको तो मालूम है कल क्या होने वाला है, कल कैसे होगा, कल कैसा होगा, कल क्या करना है। कई बार क्षण से, भीतर से, खट से उसके भीतर से निकल जाता है कि कल क्या है। वो 10 साल की प्लानिंग बना सकता है, 100 साल की प्लानिंग बना सकता है। वो आंख बंद करके खट भर में, 1 सेकंड में
साल भर की बैलेंस शीट बना सकता है। लेकिन वो कौन? क्षण भर में। बताया मैंने, बुद्धि से नहीं। बुद्धि मतलब सोच सोच के, फिर 10 मिनट सोच रहे हैं, फिर एक चाय पी रहे हैं ना, ये बुद्धि का काम हुआ नहीं। निकल जाएगी वो तो। आपका हाथ चलना शुरू हुआ, हाथ रुकेगा ही नहीं। इसका मतलब है प्लानिंग अंदर से तेजी से आ रही है और लिखने की स्पीड कम हो रही है। सोचना नहीं है, पॉज आ गया। पॉज नहीं है जीवन में, पॉज आते ही समझ लेना आप असत्य के साथ हो गए। इस चीज का परिणाम गलती होना है, गलती होना है, गलती होना। पॉज नहीं है। फिर मैंने बताया था, कल भी बताया था मैंने, कि एडिसन नहीं सोच सकता, नाइट वॉचमैन नहीं सोच सकता कि वो वैज्ञानिक हो जाए। जिस पेड़ पे बैठा है वो नहीं सोच सकता, बुद्ध महावीर नहीं सोच सकते। कोई भी आदमी सोचने से नहीं बना है। लेकिन बुद्धि खंडित है, विश्व अखंडित है। ये पूरा विश्व एक ही चक्री से चल रहा है। आप अपने आप को अलग करके देख रहे हैं, वो बुद्धि का काम है। आप अलग नहीं हैं। ये पूरी प्रकृति एक ही धागे से चल रही है। इसलिए बार बार बुद्धि के चक्कर में मनुष्य आ जाता है। प्लानिंग आप करेंगे, कर लें, लेकिन एक और आदमी है जिसने आपके लिए प्लानिंग कर रखी है, मेहरबानी करके। वो आपसे ज्यादा बड़ा प्लानर है और उसी की प्लानिंग काम आती है, हमारी प्लानिंग काम नहीं आती है। इसलिए प्लानिंग संभव नहीं है। प्लानिंग होगी, क्षण से निकलेगी। क्षण में स्पॉन्टेनियस नहीं है, गलत हो जाएगा काम। दूसरी चीज है, कई लोग हैं बेचारे, एक्सपेक्टेशन की आदत इतनी ज्यादा हो जाती है कि हाई एक्सपेक्टेशन में जीना शुरू कर देते हैं। एक आदमी है, जीवन में सफल है, करोड़पति है, सफल ही है, पत्नी अच्छी है, परिवार अच्छा है, शौकीन भी आदमी है, लेकिन फिर भी दुखी हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, हंस नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशन में जी रहा था कि यार मैं तो कम से कम 100 करोड़ का पार्टी होना थी, है ना। मर गया बेचारा। सभी लोग मरे हुए ऐसे हैं। एक लड़की है बिचारी, अच्छे खासा लड़का मिला है, घर भी अच्छा है, सास भी बेचारी कटा नहीं करती है, फिर भी क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन से कम मिल गया, दुखी हो गए। लड़का है, अब लड़कों के साथ तो दिक्कत है। लड़के तो सोचते हैं कि यार मैं देवानंदी हूं और मुझे मधुबाला ही मिलेगी। दिक्कत है, बेचारे जीवन पर दुखी रहते हैं। तो समझने की कोशिश करना, हाई एक्सपेक्टेशन, क्योंकि बुद्धि 1000 कारण से या तो इंफीरियरिटी पकड़ा देगी या सुपीरियरिटी पकड़ा देगी। सत्य बुद्धि का विषय नहीं है, सत्य बुद्धि का विषय नहीं है। या तो अपने आप को कम जज कर लेगी, हीनता पकड़ लेगी, इंफीरियरिटी पकड़ लेगी, या अपने आप को देवानंद बना देगी। बुद्धि का काम है परफेक्ट देखना, जैसा है वैसा देखना। ये बुद्धि का सब्जेक्ट ही नहीं है, ब्रेन का सब्जेक्ट नहीं है। तो मेहरबानी करके एक चीज समझें, मेरी जो भी बातें हैं वो मैं आपसे नहीं कर रहा हूं, और मेहरबानी करके आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे तो सुधार कम आएगा। सुधार तो आएगा, बस तो सकते ही नहीं है। लेकिन ज्यादा ज्यादा अगर पाना चाहते हैं तो पी जाएं। इससे बढ़िया दारू इस संसार में नहीं बनी है। ये सत्य वचन जानना, पी जाएं इसको, और फिर दारू को जो करना है वो करने दें। आप चिंता मत करें ना, उसको रोकें। समझना, विस्की सोमरस कहते हैं क्योंकि उससे अद्भुत इस प्रकृति में दूसरी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य को प्रकृति से मिलवा दे। प्रकृति क्या है? मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन किया जाता है कि विस्की खराब है। विस्की तो खराब नहीं है। विस्की में क्या खराबी हो सकती, मुझे बताएं? कुछ भी खराबी नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जिस बच्चे को पैदा होते ही 5 साल तक विस्की पिलाई जाएगी, वो बच्चा ब्रिलियंट हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, नेचर से ट्यूनिंग हो जाएगी, अपने भाग्य तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि विस्की क्या करती है, समझने की कोशिश करना। विस्की बुद्धि को बंद कर देती है, अहंकार को मार देती है। होता क्या है, अहंकार को तो इतना क्रोध है अपने 2 दोस्त पे, लेकिन बुद्धि समझा देती है अहंकार की घाटा हो जाएगा, यार इंदे इसको मत मारे, अभी इसको मत झगड़ा करे ना। अब इसकी पिता है, बुद्धि बंद हो जाती है, अहंकार सुप्त हो जाता, बेचारा मारपीट पुत रहा था। हमको लगता है विस्की खराब है, नहीं, क्रोध पिधर था। विस्की में ऐसा कुछ नहीं है कि क्रोध पैदा कर ले। ऐसी कोई विस्की बनी है क्या दुनिया में? नहीं है। भीतर क्रोध है, बेचारी बाहर निकाल देती है, बुद्धि नहीं चलती उस समय, है ना। बस यही दिक्कत है बुद्धि की, लगता है, क्योंकि 100 में से 99 लोगों के भीतर कचरा है, इसलिए ऐसा लगता है कि विस्की खराब है। जिस आदमी के अंदर रॉयलनेस है, उसकी रॉयलनेस और बढ़ा देती है विस्की, क्योंकि भीतर वाला बाहर लाती है। और भीतर का बाहर लाना ही साइकोलॉजी, भीतर का बाहर लाना ही धर्म है। अब भीतर गंदा है, इसलिए मेहरबानी करके, गलत तो है, क्योंकि 100 में से 99 लोगों के लिए तो विस्की बनी ही नहीं है। सोमरस इसलिए कहते हैं देवताओं के लिए, जिनका स्वभाव भीतर थोड़ा सा आनंद है, प्रेम है, उनके लिए है। दुखी प्रसाद, संकट प्रसाद, दबाए हुए क्रोध, फ्रस्ट्रेटेड लोगों के लिए विस्की नहीं है। वही लोग बेचारे गलत करते हैं, बदनाम विस्की हो जाती है। विस्की में मनुष्य की दिक्कत यह है, गलती खुद में है,
बदनाम भगवान को कर देगा, गलती खुद की है, बदनाम भाग्य को कर देगा, गलती खुद की है, बदनाम इसकी कर देगा, गलती खुद की है, बदनाम दूसरों कर देता है। मेहरबानी करके आप जानते हैं, ओपिनियन मत दे। मैं बार बार कह रहा हूं कि निर्णय से बचें, निर्णय करें मत कि ये खराब है और ये अच्छा है, अभी आप जानते ही नहीं है, आप किसी वस्तु का गुण धर्म नहीं जानते हैं। 100 में से 99 दवाइयां अल्कोहल से बनती है और बच्चों की सारी दवाइयों में अल्कोहल ज्यादा रहता है। क्यों रहता है? ताकि बुद्धि मरे, विकास न हो। झड़पी विकास जो माँ बाप की सेवा है उसके सामने एक अटैक है कि माँ बाप की सेवा से बच्चे अपने आप को रोक सकें, और कुछ नहीं है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करें कि मैं आपके 14 विभिन्न मनों से बातचीत कर रहा हूं, इसलिए मेरी बात समझने की कोशिश मत करें। मैंने पहले दिन ही बोला था कि मेरे को ही नहीं मालूम मैं क्या बोल रहा हूं, तो फिर आप कैसे समझेंगे? समझने की बात नहीं है, पीने की चीज है ये। जो आप में परिवर्तन आना होगा आ जाएगा, लेकिन बुद्धि है तो परिवर्तन नहीं आएगा, कम आएगा। बुद्धि नहीं लगाएंगे इतना बड़ा चेंज आ जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब आप कुछ भी करके नहीं पा सकते वो परिवर्तन जो मैं ला दूंगा। जितना कम समझने की कोशिश करेंगे बस बैठे रहें, ना ये सोचें, कुछ भी मत सोचें। समझने की तो कोशिश ही मत करें, समझेंगे कि फंस जाएंगे, क्योंकि एक तरफ मैं बोलूंगा कि आप परफेक्ट है और एक तरफ 2 मिनट बाद में बोल दूंगा, है ना, कि मनुष्य से बदमाश कोई नहीं है, तो आप बोलेंगे फंस गए। क्योंकि बुद्धि फंस जाती है, निर्णय कर लेती है कि यार ये गलत की ये सही। दिक्कत क्या है? इस्लाम गलत की हिंदू शास्त्र सही, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों सत्य कह रहे हैं। मेहरबानी करके आप बुद्धि को बीच में मत लाएं, क्योंकि बुद्धि की निगाह दूसरे पे है। कुरान में एक सेंटेंस था, बहुत प्यारा सेंटेंस था, कि शैतान को मार डालो। अच्छा, बढ़िया सेंटेंस है। फिर एक और सेंटेंस आता है, समझने की कोशिश करना जीवन में दिक्कत क्या है बुद्धि की, है ना, कि दुनिया में साधु और शैतान दोनों महान है, समझे। अब दिक्कत है मनुष्य के साथ, साधु और शैतान दोनों महान है, ये सेंटेंस कहा गया है। जब आप दूसरों को देखें तब मान लें कि शैतान भी साधु है और साधु भी शैतान है, या तो ये मान लें या दोनों परफेक्ट है। ये दूसरों के लिए। शैतान को मार डालो, कौन? बुद्धि। उस समय वो शैतान बुद्धि को कह रहा है बेचारा मोहम्मद। अब बुद्धि की दिक्कत है, इसलिए उस हाइट से कही गई बातें समझने की कोशिश मत करना। अनुभव में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि मोहम्मद हमको तब कह रहा है जब दूसरों के लिए बात है, मोहम्मद हमको तब कह रहा है जब खुद को देखो। जब ईसा कहता है कि परमात्मा से शैतान शक्तिशाली है, अब क्रिश्चियन लोग इसका अर्थ नहीं समझ सकते, क्योंकि वहां धर्म की साइकोलॉजी कितनी डेप्थ ही नहीं है। भारतीय लोग आसानी से समझ जाते हैं। भारतीय चिंतन में कोई भी आदमी डूबा हुआ है, अगर उस पर कृपा है आत्मा की, समझ जाएगा, क्योंकि रोज रोज साबित हो रहा हमारे अंदर परमात्मा भी है और हमारे अंदर शैतान भी है। परमात्मा रोज मरा हुआ हार गया बेचारा, बैठ के सुप्त हो गया, है ना, उसका हमने राम नाम सत्य कर दिया और शैतान रोज जीत रहा है। 1 लाख में से 99,999 आदमी का शैतान जीत रहा है। तो ईसा यही कह रहा है कि परमात्मा से शैतान महान है, जीत जाता है। हम समझते हैं फिर परमात्मा की जरूरत क्या है? अरे बेचारा मत आप करें, परेशान मत करें, समझने की कोशिश ही मत करें। जो परिवर्तन आना होगा आ जाएगा, नहीं तो हर वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे, हर वाक्य का ऐसा अर्थ निकाल देगी बुद्धि, चमत्कार हो जाएगा। जब कृष्ण कहते हैं गीता में अर्जुन से, अर्जुन बेचारा शुरू करता है बातचीत, कृष्ण उसको समझाते हैं 2 अध्याय 3 अध्याय, लेकिन अर्जुन है कि समझने को तैयार नहीं होता। कोई भी आदमी अहंकार कभी समझने को तैयार नहीं है, समझने की कोशिश कर रहा है। और अर्जुन तो सबसे पहली बात है समझने के बजाय समझाने की कोशिश कर रहा है, शुरुआत ही वहां से कर रहा है। कृष्ण को समझाने की कोशिश करता है बेचारा। अब कृष्ण तो साइकोलॉजी में पीएचडी है, उस समय थी नहीं पीएचडी, एकमात्र पीएचडी है वर्ल्ड में, आज तक उससे पीएचडी नहीं हुआ। कृष्ण ने देखा कि समझ नहीं रहा है बेचारे ने, तो कृष्ण ने कहा कि ये अर्जुन, ये योग तो मैंने सूर्य से कहा था, है ना। अर्जुन एकदम घबरा गया। अब पंडित लोग बेचारे पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि भगवान एक जन्म में पहले पैदा हुए थे, जब सूर्य पैदा हुआ था तब सूर्य से कहा था, क्योंकि अब कहना पड़ेगा। मूर्ख हैं आप, मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा कि क्लिंटन को भी मैंने सीधा किया था। तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा सुनो यार, आदमी कुछ गलत है ना, समझने की कोशिश करें। इट्स साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उससे सूर्य का कुछ भी लेना देना नहीं है। जब मैं आपको कह रहा हूं कि कर्म और फल हाथों हाथ हैं, जीवन विकास है। गलत कहते हैं कर्म शास्त्र कि एक बार मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद वापस जा ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन विकास है, डेवलपमेंट है। मनुष्य सिर्फ परमात्मा हो सकता है, तब तक वो जन्म लेता रहेगा और मनुष्य बनता ही रहेगा, विकास है।